हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट को लेके मैं इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम जो है वो गाइड करता आ रहा हूँ। और आज की वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप उनको टाइम रहते सुधार लो तो हम कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। देखो बच्चे, जैसे जैसे इस चैनल के साथ नए बच्चे जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, अपने डाउट्स जो हैं, अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो मेरे साथ शेयर करते हैं। और उन सब क्वेरीज़ को, डाउट्स को सोच के, समझ के या सुन के हमेशा ऐसा ही लगता है कि अभी भी बच्चे बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब ये समझ लो कि कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट को लेके बहुत सारे मिथ हैं। वो भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि वो हमें बच्चे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। और आज की वीडियो के बाद ना आपको एक अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से हमें कुछ ऐसी गलतियां जो हमें नहीं करनी, जो मिथ हैं हमारे, वो भी आपके टूट जाएंगे और हमें कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं बच्चे वो लेने हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, सबसे पहले अगर मैं गलती की बात करूँ, जो मेन है, सबसे मेन गलती ये है कि कोई प्लानर नहीं है आपके पास। देखो बच्चे, इसमें क्या है कि आपकी कोई, अगर देखो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा प्लानर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी का पैर पकड़ लिया, कोई चैप्टर कहीं से स्टार्ट कर लिया, कोई चैप्टर कहीं से स्टार्ट कर लिया। तो इसलिए आपके पास प्रॉपर प्लानर होना चाहिए। आपको पता है बच्चे, मैंने अभी आपके साथ 27 डेज का प्लानर भी शेयर करा था। कल ही आपके साथ कैलकुलस और नॉन कैलकुलस की स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी शेयर करी थी। अब देखो, मैं सब प्लानर जो है वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इसमें आपको खुद से देखना कि मैं किस पर्टिकुलर प्लान में फिट हो रहा हूं। अगर आपको याद होगा, अगर आप इस चैनल से पुराने जुड़े हो, तो मैंने आपको टारगेट्स देने भी स्टार्ट करे थे और अभी तक हमारे टारगेट्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि पहले हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। वो हम डे 1 से कर रहे हैं, जब से आपका रिजल्ट आया। बस आपको ये देखना है कि मैं किस प्लानर में फिट हो रहा हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि सर मैं NCERT वन शॉट करूं कि मैं 13 डेज प्रो सीरीज़ करूं। तो इसलिए बच्चे, एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। आप मेरा कोई भी प्लानर उठा लो, मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात बोल रहा हूं कि बच्चे पहले सिलेबस के पीछे नहीं, पहले मार्क्स के पीछे जाओ। कि पहले 40 मार्क्स एटलीस्ट आप तैयारी करके जाओ, कि आपकी एटलीस्ट 40 मार्क्स की तैयारी जो है पहले हो जाए। क्योंकि 40 मार्क्स जो है मैं आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूँ, ताकि हम पहले एक बार पासिंग मार्क्स से पास पहुँचें, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग हम एक्ट करते रहेंगे कि कहाँ तक हमें जाना है। तो इसलिए बच्चे, प्लानर बहुत ज़रूरी है। आप हमारा कोई भी प्लानर फॉलो कर सकते हो, 27 डेज वाला भी कर सकते हो, कैलकुलस और नॉन कैलकुलस वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी फॉलो कर सकते हो। और भी मैं आपको बहुत सी स्ट्रेटजी इस चैनल पर लेके आऊँगा। आपको देखना है कि मैं किस में फिट हो रहा हूँ और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करनी है। अब सेकेंड गलती जो है बच्चे, वो है टू मच रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है, बच्चे क्या हो रहे हैं कि बच्चे हो रहे हैं पैनिक कि सर मेरी आ गई कंपार्टमेंट, अब मेरे दिन रह गए हैं कम। तो वो मेरे से भी पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हैं, फिर उसकी वीडियो भी देख ली, इसकी वीडियो भी देख ली। कोई बुरा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा मैं ही अच्छा हूँ। सब टीचर अपना अपने एंड से अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये है कि YouTube पर अब बहुत से आपको टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं जो कंपार्टमेंट की तैयारी करवा रहे हैं। बट आपको ये देखना है कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ है। देखो, सपोज एक चैप्टर की बात करते हैं, मैट्रिसेस। मैं मैट्रिसेस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप मेरे से मैट्रिसेस कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको NCERT, अभी मैं बच्चों को तो यही समझा रहा हूँ कि NCERT वन शॉट को छोड़ दो, आप हमारी 13 डेज प्रो सीरीज़ कर लो। और अगर आप 13 डेज प्रो सीरीज़ कर लेते हो तो उसमें आपको इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। अब उसमें क्या है कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, फिर मैंने जैसा कि बताया था कि लास्ट फेज में जो हमारी तैयारी चल रही है, जिसमें पूरे सिलेबस में से बेस्ट MCQs, बेस्ट 2 मार्कर, बेस्ट 3 मार्कर, बेस्ट 5 मार्कर, मैं इस तरह से आपको तैयारी करवा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी टीचर का कुछ और तरीके से कोई तैयारी करवा रहा हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले मेरे को फॉलो करो, फिर वो भी बता रहा उसको भी सुनो, फिर वो भी बता रहा उसको भी सुनो। इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वालिटी क्वेश्चंस करो और किसी भी एक टीचर के ऊपर ट्रस्ट बनाओ। अगर आप मेरे ऊपर बना रहे हो तो मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, हम कंपार्टमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं लेने वाले हैं। तो इसलिए ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। तीसरी बच्चे गलती ये है, लैक ऑफ रिविजन। अब इसमें भी मैं, जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपके, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मनगढ़ंत चीज़ें की आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे आप मेरे से पूछ रहे हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। लैक ऑफ रिविजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब जो बच्चे चैनल से पढ़ रहे हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल में, मतलब जो बच्चों ने ज्वाइन करा हुआ है, बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर
मैं जब क्वेश्चंस आपकी वीडियो से करता हूँ या पीडीएफ से करता हूँ तो वो मुझसे हो जाते हैं, बट जब खुद बनाने बैठता हूँ तो मुझसे नहीं होते। और मैं उन बच्चों को एक ही बात हर बार बोलता हूँ कि बच्चे प्रैक्टिस करो। अब इसमें क्या है बच्चे, रिवीजन कैसे करनी है, तो रिवीजन वैसे तो मैंने 27 डेज़ के प्लानर में ही बताया था। देखो बच्चे, सबसे पहले आपकी टारगेट बनाओ कि आपको जो है 27 मार्क्स की तैयारी के आप आसपास पहुंच जाओ। जैसे ही आप उसके पास पहुंच गए, सपोज आप 1 घंटे में 5 या 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे दो रिवीजन को, जिसमें आप पूरे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, मतलब एक बार समरी बना लो, उसका माइंड मैप बना लो, जो हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है, उसकी माइंड मैप बना लो और फिर देखो उसके कौन कौन से क्वेश्चन है, एक बार उसको रिवीजन करो, फिर नया टॉपिक करो। डेली ऐसा करना है, एक टाइम पर रिवीजन, एक टाइम पर नया टॉपिक। अब टाइम आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना कि मुझे रिवीजन को कितना टाइम देना है, मुझे नए टॉपिक को कितना टाइम देना है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी तैयारी किस हिसाब से है। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि आप रिवीजन बिल्कुल छोड़ दो, फिर ये होगा कि आगे आगे करते जाओगे, पिछला भूलता जाएगा। तो हमें ये याद रखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो पिछले स्टेप की रिवीजन कर लो, आगे चलोगे इसकी रिवीजन करो, आगे चलो इसकी रिवीजन करो, इस तरह से करते जाओ। और ये साइकिल जो है चलता रहेगा जब तक आपका कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो नहीं होता। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद है बच्चे चौथा जो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है नेगेटिविटी, क्योंकि आपके कमेंट्स हमेशा इतने नेगेटिव हैं कि सर अगर कंपार्टमेंट का पेपर ऐसा आ गया, अगर कंपार्टमेंट के पेपर में ये हो गया, अगर पेपर में जो क्वेश्चन मैंने करे हैं वो नहीं आए, मतलब आप बहुत सी अजम्पशंस मन में बना के बैठे हो। और अगर आपने कभी भी सुना हो, किसी से भी सुना हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हमें किसी चीज़ का, मान लो मुझे भी, अगर मुझे किसी चीज़ की फिक्र है, तो मेरे मन में ना जो अजम्पशंस चल रही हैं, मेरे मन में जो मतलब कि ख्याली पुलाव बन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे डरा देंगे। वो इतना डरा देंगे कि कहीं अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया। ये सिर्फ पेपर को लेके नहीं है, कोई भी लाइफ की कोई भी सिचुएशन को लेके भी हम ऐसा ही करते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को लेके डर रहे हैं तो हम अपने मन में बहुत ज़्यादा उसका वो बना लेते हैं कि हम इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, बट एक्चुअल में वो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती। तो सेम उसी तरीके से हमें ये नहीं सोचना कि अगर पेपर ऐसा आ गया, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमारा आज है, और हमारा आज कहता कि बच्चे तू मेहनत कर, और अगर तू मेहनत करेगा तो उसका बच्चे रिजल्ट तुझे जरूर मिलेगा। इस बात को लेके, इसी चीज़ को लेके, इसी पॉजिटिविटी को लेके हमें इस नेगेटिविटी को हटाना है यहाँ से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाओगे और जितने भी दिन आपके पास पड़े हैं, आप ये मत सोचो कि कंपार्टमेंट का पेपर कैसा आएगा, आप ये सोचो कि मुझे अपना बेस्ट दे के आना है, मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा। इस हिसाब से अगर जाओगे तो ट्रस्ट मी, आपका कंपार्टमेंट का पेपर बहुत अच्छा होगा। अब लास्ट में बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं। जैसे पहला मिथ, सबसे पहला मिथ जो नॉर्मल हर बच्चा मेरे से पूछता है कि सर मुझे जी वो बता रहा था कि कंपार्टमेंट का पेपर ना बोर्ड एग्जाम से मुश्किल आता है। तो मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहता हूं, जो भी बच्चे यहां पर कंपार्टमेंट का पेपर देने जा रहे हैं या इंप्रूवमेंट का पेपर देने जा रहे हैं, आप कंपार्टमेंट का पेपर इसलिए देने जा रहे हो क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि कंपार्टमेंट का पेपर जी मुश्किल होता है, बोर्ड का आसान होता है, तो सोच के देखो, आपसे तो वो बोर्ड का पेपर आसान था, वो तो निकला नहीं है, उस टाइम वो मुश्किल था। अब कंपार्टमेंट का पेपर आ गया, आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम आसान है, ये मुश्किल है। बच्चे ये कुछ नहीं है। आप ये देखो, बहुत से बच्चे ये भी सोच, कल परसों एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर जो अपना वो होता है ना कि क्या मैं आपने एक पिछले अभी थोड़ा टाइम पहले जो है बोर्ड के आसपास मैंने मैराथन्स करवाए थे कि सर उसमें 150 प्लस MCQs हैं, या अभी आप 66 MCQs करवा रहे हो, तो मैं क्या PYQs जो है वो कंपार्टमेंट के PYQs करूं या बोर्ड एग्जाम्स के PYQs करूं? समझ गए मेरी बात? वो ये बोल रहा है कि क्या मैं सिर्फ कंपार्टमेंट के जो पेपर हैं उनके PYQs करूं या जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स हो हैं CBSE के ऑफिशियल उनके भी PYQs करूं? तो बच्चे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट या बोर्ड एग्जाम, ये तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। अगर वो फेब में या मार्च में हुआ तो वो बोर्ड एग्जाम है, अगर वो उसके बाद हो रहा है वो कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट के लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं। तो बच्चे पेपर सेम ही रहता है, कोई सिलेबस का चेंज नहीं है इसमें। तो प्लीज़ सबसे पहले इस वहम को निकालो कि अगर मैं कोई भी सपोज़, अगर जैसे मैंने आज एक वीडियो पोस्ट करी है मैट्रिसेस के PYQs हैं जिसमें 23, 24, 25 और 26 के PYQs हैं,
तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर क्या मैं ये कर सकता हूँ कंपार्टमेंट के लिए? यस बच्चे, आप कर सकते हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपको अगर मिल रहे हैं वो मैट्रिसेस के हैं, उस पर ये नहीं लिखा कि ये कंपार्टमेंट के हैं या बोर्ड एग्जाम के, वो क्वेश्चन सेम है। तो इसलिए सबसे पहले ये मिथ निकाल दो कि कंपार्टमेंट का पेपर मुश्किल होता है। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अब कंपार्टमेंट का पेपर लेट हो गया है, इसका मतलब सीबीएसई कोशिश कर रहा है कि कंपार्टमेंट का पेपर मुश्किल मतलब कि आएगा। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर हमारे किसी फलाने टीचर ने, ट्यूशन टीचर ने, पता नहीं स्कूल टीचर ने बोला है कि कंपार्टमेंट जो होता है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है, सीबीएसई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कंपार्टमेंट के पेपर में फेल हो जाएं। तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब आपकी असम्पशंस हैं। आप ये इसको एक पेपर की तरह ट्रीट करो। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम था उसी तरह से आपका एक और एग्जाम, समझ लो आपका दूसरा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, क्योंकि हमने शायद उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करा। इस हिसाब से अगर चलोगे तो आज के बाद कोई बच्चा ये बिल्कुल नहीं सोचेगा कि कंपार्टमेंट का पेपर डिफरेंट होता है। कंपार्टमेंट का पेपर बिल्कुल सेम होता है जैसे बोर्ड एग्जाम होता है। और अगर आपको PYQs मिल रहे हैं 23 से 26 तक, वो चाहे कंपार्टमेंट के हैं, वो चाहे बोर्ड एग्जाम के हैं, वो सेम है, आप कोई भी कर सकते हो। तो इसलिए बच्चे इन सब चीज़ों को हमें जो है, ये 5 गलतियां जो मुझे लगा कि जो मेरे से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो मेरे से हो सकता है कि 100 बच्चा जुड़ा हो, 1000 बच्चा जुड़ा हो, वो सब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो किसी और चैनल से पढ़ रहे हैं बट उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि कोई बच्चा ऐसी गलतियां ना करे और अपने कंपार्टमेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इनको सुधार लें, आपके कंपार्टमेंट मार्क्स जो हैं वो बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। और लास्ट में बच्चे, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वॉरियर सीरीज़ आप हमारी ज्वाइन करो अगर आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट को लेके सीरियस हो, क्योंकि इसमें हम आपको पता है गाइड तो कर ही रहा हूँ, इंपॉर्टेंट MCQs हम कर चुके हैं, 2 मार्कर के क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं, 5 मार्क कर चुके हैं, 3 मार्कर की अभी वीडियो आने वाली है, केस स्टडीज़ आने वाली हैं, लाइव सेशंस आने वाले हैं जिसमें हम मॉक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, और भी बहुत कुछ प्लानिंग में चल रहा है। और जो बच्चे खुद से मतलब कि आपको पता है कि हमारी NCERT वन शॉट है बेसिक्स के लिए, बच्चे आप ये भी कर सकते हो, नोट्स फ्री ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल पर पड़े हैं। 13 डेज प्रो सीरीज़, हर बच्चे को बोल रहा हूँ कि इस सीरीज़ को मस्ट है, ये सीरीज़ मस्ट है। इस बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा कंपार्टमेंट के पेपर में कि इस सीरीज़ में से हमारे आए हैं। रैपिड रिविजन 10 मिनट में चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, ऑल ट्रिक्स वाली वीडियो है। ये PYQ सीरीज है बच्चे हमारी पुरानी, जिसमें 10 सालों के PYQs हैं, और आज मैंने वीडियो डाली है जिसमें 23, 24, 25 और 26 के PYQs हैं। वो वीडियो अगर आप सिलेबस कर चुके हो तो वो वीडियो भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो भी देखो ये भी देखो, वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा। अगर आपने पहले NCERT बेसिक क्लियर है, आप 13 डेज प्रो सीरीज करो, और अगर आपको लग रहा है कि मैं ये भी कर चुका हूँ तो बच्चे आप PYQs जो नई सीरीज है वो भी फॉलो कर सकते हो। अल्टीमेटली सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो। जितना आप उनकी जोर लगाओगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी लास्ट में आप सबसे यही कहूँगा कि बच्चे इन गलतियों को हमें अवॉइड करना है और पॉजिटिव मन से जो है वो तैयारी करनी है। समझ लो कि हमारा दूसरा बोर्ड एग्जाम जो है वो होने वाला है, और इसी तरह से बच्चे लगे रहना, डटे रहना। मैं आपके साथ यूं ही खड़ा रहूँगा जब तक आपका कंपार्टमेंट का पेपर नहीं हो जाता। और ट्रस्ट में बच्चे, इस बार हम कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। तो गुड लक।